नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में गांव से ग्लोबल तक होम स्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के तहत सीएम धामी ने होम स्टे संचालकों से संवाद कर उनके सवालों का जवाब भी दिया। ऐसे में होम स्टे संचालकों ने सीएम को कई सुझाव भी दिए। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी मौजूद रहे। तो इस होम स्टे संवाद के चलते सीएम पुष्कर सिंह धामी आखिरकार संवाद के माध्यम से क्या कुछ जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ सुझाव ले रहे हैं, चलिए जानते हैं। मंत्री पुष्कर सिंह धामी जी होम स्टे वालों से भी कहना चाहूँगा, पूरा उसका एक्सपेंसेस लिखा, अगर 5 पैसे भी खर्च हो रहे हो नोट किया। सर उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे पास जो एक बैलेंस शीट बनी, मैंने अपने घर से 50,000 रुपये पर महीना नेट प्रॉफिट कमाया। फिर मैंने अपने गांव में सब लोगों को वो चीज़ शेयर करी कि आप इस तरीके से अपने गांव से काम कर सकते हैं। सर उसका परिणाम ये हुआ कि आज मेरे गांव में करीबन 46 फैमिलीज हैं और 6 होम स्टे खुल गए और 32 लोग होटल में काम कर रहे हैं। उसका परिणाम सर ये हुआ। एक चीज़ सर आपने अभी पानी को लेके कही थी, पानी चक्राता में जब पानी आता है तो उसका जो स्रोत है वो इसे कंदाड़ गाँव है, वहाँ से आता है। तो वहाँ ब्रिटिशर्स ने जो पानी था हमारा, उस पानी को उन्होंने पूरा जाल वगैरह बिछा के ताकि नेचुरल सोर्सेज को ना छेड़े। और उसका परिणाम क्या हुआ सर, गांव में लोगों ने, किसी ने पाइप चोरी कर दिया, वो कर दिया और वो नेचुरल सोर्स को छेड़ दिया उन्होंने। वो जब छेड़ा तो पानी बिल्कुल नीचे चला गया। हमने सर प्रयास करा, वहाँ कमांडेंट चक्रा तो उन्होंने एक मीटिंग करी थी, हमने उनसे कहा कि आप इस चीज़ को रोकिए। उन्होंने सर अपने माध्यम से उस नेचुरल सोर्सेज को दोबारा वैसे ही कर दिया जैसे ब्रिटिशर्स ने करा और दोबारा से सर वहाँ पानी का स्रोत हो गया। आपने जो बात बोली जो अपना आप में सर फैक्ट है कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। 2-3 प्रश्न मेरे सर ये थे सर, जब हम टूरिज्म से लोन लेते हैं तो एक तो जो गांव के लोग होते हैं उन्हें फायर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। एक सर जब मैंने होम स्टे का लोन लिया था तब जिला पंचायत जैसी कोई चीज़ थी नहीं। अब क्या होता है कि जिला पंचायत में जाओ, वहाँ कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको कितने पैसे जमा करने, आपकी कितनी लैंड है। तो मैं चाहता हूँ सर जिला पंचायत में एक ऐसा हो कि भाई उसके स्पेसिफिक हो कि भाई आपने जो आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं इसके कितने पैसे हैं, कितनी लैंड के कितने, तो सर ये क्लियर होना चाहिए। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है से ब्लॉक लेवल पे या टूरिज्म अधिकारी महीने में कम से कम एक प्रोग्राम ऐसा रखें कि भाई चक्राता में आए, उनका एक फिक्स हो कि इस दिन वो लोग आते हैं तो गांव के लोग सब आ जाएं ताकि सर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ये सर मेरा प्रश्न अच्छा है जयपाल जी, अभी पहले भी एक प्रश्न आया था तब भी ये बात आई थी, लेकिन आपने उसको दोबारा कहा है तो जरूर जो है जिला पर्यटन अधिकारी और उसकी सचिन जी एक रोस्टर बनवा के बीच बीच में जो है उनका सबका लगा दीजिए ना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग यहाँ जुड़े। इसके अलावा समीर बजाज जी हमारे बीच में एक माई ट्रिप से हैं, हेड कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, आपका स्वागत। मनोज मिश्रा जी ताज ग्रुप के जीएम हैं, आप जुड़े। साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। चारों धाम यहां सच में संवरने लगे हैं और प्रशासन समेत तमाम विभाग तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। साथ ही 2 मई को केदारनाथ धाम और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाने हैं। यात्रा के लिए अभी तक 18 लाख से ऊपर ऑनलाइन पंजीकरण हो चुके हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने तंज कसते हुए कहा कि सरकार का केवल ध्यान यात्रियों के पंजीकरण पर है। हकीकत यह है कि व्यापार बढ़ रहा है या फिर नहीं, लोगों को सुख सुविधाएं मिलेंगी या फिर नहीं, इस पर कोई ध्यान नहीं। चिंता रोजगार को लेकर भी है। हमारी आस्था के साथ साथ ही हमारे लिए अन्नपूर्णा के रूप में रोजगार भी है। 3-4 महीने की मेहनत के बाद हमारे पूरे परिषद के लोगों का 12 महीने का राशन इससे चलता है, बच्चों की फीस इससे जाती है। लेकिन जो इधर देखने में आ रहा है, सरकार का केवल ध्यान इस बात में कि पब्लिक कितने है, कितने रजिस्ट्रेशन है। हकीकत ये होनी चाहिए कि हमारा व्यापार बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, हमारे लोगों को सुख सुविधाएं हो रही नहीं। हम केवल गाड़ियों की धूल, गाड़ियों के धुएं से प्रदूषण को सहन करने के लिए उत्तराखंड नहीं बनाया है। हमारे यहाँ लोग आए और तारीफ करते हुए जाए कि बड़ा अच्छा इंतजाम थे, अच्छा लगता। पुरानी सरकारों ने बहुत सोच समझ के 10 दिन का एक वो बनाया था कि कम से कम 10 दिन में यात्रा 4 जगहों की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा इन्होंने खत्म कर दिया। अब सुबह आदमी दूसरे राज्य से चल रहा है, शाम को दर्शन कर रहा है और रातों रात चल के अपने राज्य में वापस चले जा रहा है। उत्तराखंड के होटलियर्स को, होम स्टेज को, रेस्टोरेंट वालों को, गाड़ी वालों को कहाँ कुछ मिल रहा है। हम केवल और केवल जाम झेल रहे हैं, हम केवल और केवल प्रदूषण झेल रहे हैं और उत्तराखंड को कुछ नहीं मिल रहा, केवल बीजेपी अपनी पीठ थपथपाए।
इसी कड़ी में प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने के मामले पर एक बार फिर से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का बयान सामने आया, जिस पर उन्होंने कहा कि सरकार भी जो नाम बदल रही है, इसका सिलसिला कहां से शुरू हुआ है, यह भी देखने वाली बात है। देश के प्रधानमंत्री ने देश के बड़े व्यक्ति जिनसे कई ओलंपिक मेडल जीत कर आए हैं, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदलकर खुद के नाम पर ही रख दिया गया। ऐसे में आत्ममोह जिसे देश के प्रधानमंत्री ने वहां पर सरकार से अपने आप की उम्मीदों को लेकर क्या कुछ किया है, वो साफ उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है। सरकार भी जो नाम बदल रही है वो क्यों हुआ, सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, वहाँ उस तक जाने की ज़रूरत है। देश के जीवित प्रधानमंत्री ने, एक देश के बड़े व्यक्ति जिसने कई ओलंपिक मेडल्स जीता के दिए, हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के स्टेडियम का नाम बदल के खुद के नाम पे रख लिया। ऐसा आत्ममोह जिस देश के प्रधानमंत्री में हो तो वहाँ की सरकारों से आप उम्मीद क्या कर सकते हैं। खुद आप नाम बदले तो ठीक, दूसरा नाम बदले तो आपको तकलीफ़ हो रही है। आपने मियाँ वाला का नाम केवल इसलिए नाम बदल दिया कि उसका नाम मियाँ है, और बाद में जब पता चला कि ये कुछ और है तो आप यू टर्न ले रहे हैं। तो ये बीजेपी ने गंदा काम शुरू किया है और इसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ प्रभावी कदम उठाने पड़ेंगे। आप देश के इतिहास को नहीं बदल सकते, देश की जो हकीकत रही है उसको कैसे बदल सकते हैं। और हमको देश में जो है या जो हुआ है, जो पहले रहा है, उस सब का सम्मान करना चाहिए ताकि आने वाली संतति को, आने वाले भविष्य को उससे देहरादून के ईडी मुख्यालय पर यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी भेजे गए समन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार लगातार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करते हैं और हमारे नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान किया जा रहा है और जनता के मुद्दों को उठाने से रोकने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है, जिसको लेकर आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों के साथ मिलकर ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आवाज को दबाने के लिए सरकार सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। देखिए, जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी, जो भाजपा की केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, जो भी कुछ लोकतंत्र की जो लोकतंत्र हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रावधान है कि जो भी विपक्ष का काम है, लगातार आम जनमानस की आवाज़ उठाने का काम हमारे विपक्ष का है, जो हमारे लोकतांत्रिक अधिकार है। और हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के जो भी विपक्ष का नेता सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, ये एक साजिश के तहत, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत, बदला लेने की भावना के तहत ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हमारा उसके खिलाफ आज ईडी के खिलाफ हमारा विरोध प्रदर्शन था उत्तराखंड युवा कांग्रेस का। और हमारी मांग ये है कि भाई लगातार केंद्र सरकार, जो हमारे नेता हैं, जो देश प्रदेश में हमारे दबे वंचितों की, पिछड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार उनकी आवाज़ को दबाने का काम सरकारी एजेंसियों से कर रहे हैं। और उन्होंने जो अभी ये नेशनल हेराल्ड केस वाला मामला है, उसमें ज़बरदस्ती राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व को लगातार आरोपी घोषित किया है। तो हमारा उसके खिलाफ। देहरादून में गांव से ग्लोबल तक होमस्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम के तहत सीएम धामी ने होमस्टे संचालकों से संवाद कर उनके सवालों के जवाब दिए और ऐसे में होमस्टे संचालकों ने सीएम को कई सुझाव भी दिए। साथ ही कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और गणेश जोशी भी मौजूद हैं। चलिए आपको सुनाते हैं संवाद में आखिरकार क्या कुछ बातें रखी गई। पहनावे और जो मेहमान नवाजी है वह भी लोग जान रहे हैं। और एक वो नया भी चल रहा है कि एक मेरा एक घर उत्तराखंड में भी, इस प्रकार का भी एक लोगों के मन में विचार आ रहा है। एक होम स्टे में रुकने वाला एक तो हमेशा पूरे जीवन भर के लिए उस परिवार से जुड़ जाता है, उस गांव से जुड़ जाता है। और जब वो आता है तो केवल एक होम स्टे में ही नहीं रुकता है, फिर उसके आसपास पूरी चहल पहल बढ़ती है, तमाम प्रकार के लोगों की एक आजीविका बढ़ती है, उनके आर्थिक स्रोत बढ़ते हैं। और इसलिए मैं ये कहूँ कि आप सभी हमारे राज्य के सच्चे एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर, जो राज्य की संस्कृति को आज देश दुनिया के अंदर ले जाने का काम कर रहे हैं। धीरे धीरे विदेशी मेहमान भी
हमारे जो है इन होम स्टे की तरफ को आएंगे और वो भी दुनिया के अंदर जाकर हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। इसलिए आप सबको मैं ब्रांड एम्बेसडर कह रहा हूं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की सुंदर वादियां, शुद्ध वातावरण, पवित्र नदियां, आध्यात्मिक आभा सदैव से ही पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती रही है, आकर्षण का केंद्र रही है। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमने जो इस वर्ष एक नवाचार प्रारंभ किया, इनोवेशन शुरू किया कि इस वर्ष शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी है। और शीतकालीन यात्रा में सम्मिलित होकर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया और पूरी दुनिया को, देश की दुनिया के लोगों को कहा कि यहाँ आइए, यहाँ पर अनेक कार्यक्रम करिए। कॉरपोरेट के लोगों से कहा, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से कहा, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों से कहा, बड़े बड़े इंडस्ट्री वालों से कहा, निवेशकों से कहा। और मुखवा हरसिल से उन्होंने घाम तापो टूरिज्म, घाम तापो, ऐसे समय में जब पूरे देश के अंदर अधिकांश क्षेत्रों में जब धूप कहीं दिखाई नहीं देती है, सूर्यदेव दर्शन नहीं देते हैं, ऐसे समय में यहाँ शानदार धूप का हमको जो है सानिध्य प्राप्त होता है, शानदार धूप हमको मिलती है। अनेक प्रकार से जो मौसम है वो कहीं ना कहीं आने वाले व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा देने का काम भी करता है, एक शांति देने का काम करता है। और कुछ एक दिन रहने के बाद जब यहाँ से व्यक्ति जाता है तो अपने अंदर एक नई ऊर्जा लेकर यहाँ से जाता है। लेकिन अगर सच कहा जाए तो उत्तराखंड की जो असली आत्मा है वो हमारे गांव में बसती है। और जहां हमारी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक विरासत का एक अद्भुत संगम एक स्थान पर ही देखा जा सकता है। एक स्थान पर अनेक प्रकार की जो विविधताएं हैं वो हमको देखने को मिल सकती हैं। इसी उद्देश्य से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारे राज्य के दूर दराज गांवों में होम स्टे योजना आज अपनी एक अलग पहचान बना रही है। कई जगह तो अभी चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है और खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम ने डेंगू को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। कुछ व्यवस्थाओं को नगर निगम द्वारा बढ़ा भी दिया जा रहा है। एचएनएन संवाददाता ने खास बातचीत की है और ऐसे में इस खास बातचीत में नगर निगम के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि 1 अप्रैल से तैयारियां चल रही हैं। डेंगू को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर मशीनें और एंटी लार्वा छिड़काव टैंकर्स की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। चलिए आपको सुनाते क्या कुछ कहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर निगम में डॉक्टर अविनाश खन्ना जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, जिस तरह देखा जाए कि डेंगू पैर पसारना शुरू कर दिया है और ऐसे में नगर निगम की किस तरह की तैयारियां हैं और नगर निगम किस तरह से काम कर रहा है इस पर? देखिए, 1 अप्रैल से ऑलरेडी हम लोगों के कार्य अनुसार जो है तैयारियां पहले से ही थी, उसको पूर्ण करने के पश्चात जो है ऑलरेडी अभियान की शुरुआत की जा चुकी है। माननीय मेयर साहब के द्वारा भी जो है उसका विधिवत जो है एक तरीके से एक औपचारिक शुरुआत भी कर दी गई 15 तारीख से 16 तारीख तक। उसके अतिरिक्त जो है डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है इसका विषय को लेके, जिसमें कि अलग से दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि डीएम सर के निर्देश के क्रम में हम लोगों को जो है पहले 5 टैंकर चल रहे थे हमारे लार्विसाइडल के, अब उनकी संख्या बढ़ा के 20 कर दी गई है। तो 20 टैंकर जो है हर वार्ड का नंबर जो है हर 5वें दिन आ जाएगा इससे, तो इसे कंट्रोल करने में काफ़ी हमें जो है और जो है हमारी जो है गति बढ़ जाएगी इसमें। साथ ही साथ फॉगिंग मशीन के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में फॉगिंग की जा रही है और बड़े व्हीकल माउंटेड जो व्हीकल्स हैं वाली जो फॉगिंग मशीन है उसके द्वारा भी जो हमारी अब संख्या हम 4 से बढ़ा के उसको और आगे बढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ जो है ये भी निर्देश दिए गए थे माननीय डीएम साहब के द्वारा कि
जितने भी हमारे शहर में जो बड़े नदी नाले और नालियाँ हैं, जो छोटे नाले नालियाँ उसमें अगर चोकिंग है तो उसको चोक हटाते हुए पूरी तली झाड़ सफाई करते हुए जो है 15 मई तक हमें ये कार्य पूरा करना है। और इसी के साथ साथ बड़े नदी नाले भी जो है पूरी सफाई जो है वो हमारी 15 मई तक पूर्ण हो जानी चाहिए, जिसकी की सूची जो है उपलब्ध कराई जाएगी और वो सार्वजनिक भी की जाएगी आम जनता के लिए। तो सफाई व्यवस्था को लेकर क्या अभी से अभियान शुरू कर दिया गया है? और ऐसे में देखा जाए तो ड्रेनिंग सिस्टम पर जो है हमेशा सवाल उठते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में मानसून भी है और बरसात शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। तो ऐसे में आपको लगता है कि जो अभी से सफाई की जा रही है उसमें आने वाले वक्त में जो है इस तरह की समस्या सामने नहीं आएगी? देखिए, समस्या जो है कारण जो है एक लाचारी बनती है, लेकिन इस प्रकार की कोई कोताही जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्त जो है जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पूरी हिदायत दी जा चुकी है कि कोई भी अपने स्तर से जो है हिला हवाली ना रखें, नदी नाले बिल्कुल साफ़ रखें, और कहीं पे भी यदि कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा हो, स्कूल कॉलेजेस में यदि कहीं पानी जल भराव की समस्या हो, या ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहाँ पे जो है एसआईज़ को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं पे भी कोई भी पानी का जल जमाव या ऐसे गंदगी दिखाई दे तो तत्काल कार्रवाई करते हुए जो है उनके ऊपर जो है चलानी जो है एक्टिविटी की जाए। और इसकी सूचना भी प्रतिदिन जो है गूगल स्प्रेडशीट के माध्यम से डीएम कार्यालय में उपलब्ध कराई जानी है। ऐसे में जो पिछले वर्ष की चुनौतियाँ थी या डेंगू जहाँ जहाँ पसरा वहाँ पर जो है वो क्या उन मूल्यों को पहले चिन्हित किया जा रहा है या ओवरऑल सभी को एक साथ लेकर चला जा रहा है? देखिए, वर्ष 2023 में काफ़ी संख्या में जो है आउटब्रेक हुआ था, और गत वर्ष उससे हमने सबक लेते हुए गत वर्ष जो है 2024 में हमारी कार्य योजना बहुत पहले से शुरू हो गई थी, जिसका फ़ायदा हमें मिला कि मात्र 33 या 34 केस पॉजिटिव आए थे और एक भी किसी भी हमारे पेशेंट की जो है डेथ नहीं हुई थी। लेकिन परंतु इस बार जो है अप्रैल में ही दस्तक दे दी गई है डेंगू के उसके पेशेंट्स के जो है आने शुरू हो गए हैं। उसको देखते हुए जो है बहुत ही सख्त जो है हिदायत मिली है कि बहुत ही सीरियसली ग्राउंड लेवल पे काम किया जाना है, और इसकी जो है पूरी जो है रूपरेखा जो है शेयर कर दी गई है संबंधितों को। तो अविनाश जी, कई जगह पर ऐसा देखने को मिलता है कि जो कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से काम नहीं करते, फ़ोटो खिंचवा कर लापरवाही कर देते हैं, सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। ऐसे क्या कर्मचारियों को भी चिन्हित किया जाएगा जो सिर्फ खाना पूर्ति करते नजर आएंगे इस अभियान में? देखिए, अब ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी कि केवल फ़ोटो खिंचा के जो है वो इतिश्री कर दी। इसके साथ साथ जो है जितने भी हमारे ज़िला स्तरीय अधिकारी जो हैं वो भी मॉनिटरिंग में आएंगे। सीएम ऑफिस से कार्य योजना बनाई जा रही है, वो एक आध दिन में पूरी हो जाएगी, जिसकी मॉनिटरिंग गत वर्ष की भांति जब डेंगू का सीज़न था तो उनके द्वारा भी की जा रही थी। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त निगम के जो अन्य अधिकारी हैं वे भी जो है आने वाले समय में फील्ड में जो है जो हमारे एक्टिविटीज़ चल रही होंगी उसकी जो है जो रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे। धन्यवाद। तो डेंगू को लेकर लगातार जो विभाग है वो तैयारी कर रहे हैं, नगर निगम ने भी तमाम तैयारी की है, टैंकर्स को बढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ जो है सफाई व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दे दिए गए। उनका साफ तौर पर कहना है कि हिलाहुलाई नहीं चलेगी, जो भी अधिकारी हैं वो तमाम एक्शन करेंगे, और कहीं खामियां पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ मैं योगेश आर्य, HN 24/7। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां पर हल्द्वानी में गैस रिफिलिंग करते हुए खाद्य पूर्ति की टीम और नगर मजिस्ट्रेट में नैनीताल रोड पर सुनसान जगह पर इंडियन गैस की गाड़ी को पकड़ लिया गया। गाड़ी के अंदर से गोदाम से ले जाए गए 24 सिलेंडर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त सिलेंडर भी मिला है। इसके बाद शक होने पर तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर से गैस रिफिलिंग करने का यंत्र भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सूचना मिली थी ठंडी सड़क एरिया में, उसमें एक इंडियन गैस एजेंसी की एक वाहन में रिफिलिंग की इन्फॉर्मेशन थी। उसमें कुछ उपकरण इस तरह के बरामद किए गए हैं जो इस बात को पुष्ट करते हैं। साथ ही उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं थे, निर्धारित वर्दी में उनका स्टाफ नहीं था। इसके अलावा चालान और रिफिल जो बुक्स होती हैं वो उनके पास नहीं मिली हैं। बाकी उसमें वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट के लोग मौके पर हैं, सप्लाई विभाग के साथ वो लोग अपना कार्रवाई कर रहे हैं और इसमें अग्रेतर विधिक कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। देखिए, जिला प्रशासन इसमें लगातार सतर्क दृष्टि बनाए हुए है। अभी पिछले एक हफ्ते में ही दो जगह इस तरह की घटनाएं पकड़ में आई हैं। सभी से हमारा अनुरोध है कि कहीं पर भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती है तो उसकी सूचना हमको शेयर करें, इसको गोपनीय रखा जाएगा। और
इसी कड़ी में हल्द्वानी में क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी ने खुलासा करते हुए बताया कि हल्द्वानी शहर में बड़ी संख्या में नकली शराब बनाई जा रही है, जिसमें अंग्रेजी से लेकर देसी शराब तक बनाकर बेची जा रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली कि रामपुर रोड ब्रजपाल ट्रेडर्स के बगल में कुछ लोग नकली शराब बनाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद एसओजी और स्थानीय पुलिस ने छापा मारा और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से 40 लीटर कच्ची शराब, 20 लीटर स्पिरिट और साथ ही साथ सरकारी शराब की लेबल वाली बोतलें भी बरामद की गई हैं। इसमें सूचना मिली थी कि राजपुरा क्षेत्र में स्कूटी के माध्यम से इस तरह से नकली शराब का सप्लाई की जा रही है। इसमें एसओजी ने बहुत अच्छी सुरागी सी पताराशी करते हुए पंचायत के क्षेत्र में दबिश दी हल्द्वानी पुलिस के साथ, और उसमें 40 लीटर नकली शराब, इसके साथ साथ 20 लीटर स्पिरिट, अन्य उपकरण और आबकारी विभाग की जो फर्जी सील्स थी, ये सारी बरामद हुई हैं। अब इसमें जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, इनके साथ और लोग भी हैं। ये मूल निवासी बरेली जिले के हैं और यहाँ पे ठेला लगा के कार्य करते थे। उसके साथ साथ घर में इस तरीके के कार्रवाई को अंजाम देते थे। इनके जो अन्य साथी हैं उन पर भी बहुत जल्द दबिश देके कार्रवाई की। देखिए, मैकडॉवेल की बॉटल्स बरामद हुई हैं और गुलाब मार्क जो चलती है वो बरामद हुई। बिल्कुल की जाएगी। अभी इस चीज़ पे जो तथ्य हैं उनको जोड़ा जा रहा है, जो लिंक्स हैं उन्हें जोड़ के उसके बाद उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इनफैक्ट इनका जो आपराधिक इतिहास है, हमारा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ICS पोर्टल, उसके माध्यम से भी चेक करके बहुत जल्द इनके विरुद्ध भी अन्य कार्रवाई की। देखिए, इस चीज़ को भी चेक किया जा रहा है क्योंकि अभी हमने नैनीताल पुलिस ने पहचान ऐप भी डेवलप किया इसी चीज़ के लिए। तो यदि अगर सत्यापन निकलता है कि नहीं किया गया था तो फिर जहाँ भी थे वहाँ उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। खबरों में आगे बढ़ती हैं। शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय में AI से विकसित भारत की ओर एक उज्जवल भविष्य के निर्माण विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में देश भर से आए विशेषज्ञों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में AI से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की मदद मिलने की संभावना पर विचार विमर्श किया गया। AI में उत्तराखंड के लिए सार्थकता, विश्वविद्यालय के लिए सार्थकता, देश के लिए इसमें क्या आगे का चिंतन होना चाहिए, इस विषय में आज इनकी कार्यशाला, ये सेमिनार है। और मुझे लगता है कि हिमालय से जो AI की बात है, इस ज्ञान नगरी से जो AI की बात है, वो बहुत दूर तक जाएगी, दुनिया में जाएगी। इसके लिए मैं देहरादून में डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले दिनों भी 3 मरीजों का बता दें कि एलाइसा रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे में CMS डॉक्टर कुंवर सिंह भंडारी ने बताया कि 3 अस्पतालों में 4 मरीज भर्ती किए गए हैं। इनमें से बता दें 3 की एलाइसा और 1 के रैपिड टेस्ट में डेंगू की पुष्टि हुई है। अभी तक कुल 21 मरीज डेंगू से पीड़ित आ चुके हैं। वहीं डोईवाला नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने बताया कि जब से डेंगू के मरीज देहरादून के अस्पताल में पाए गए और ऐसे में डोईवाला के हर वार्ड में फॉगिंग की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि कहीं पर अगर पानी जमा है तो वहां पर उसको साफ कर दिया जाए, जिससे डेंगू लार्वा पनप ना पाए। और आगे भी डेंगू के खिलाफ नगरपालिका तत्परता के साथ कार्य करती रहेगी। डेंगू का जो पैटर्न हो रहा है, जनरली डेंगू का जो पीक आता है बरसात के टाइम आता है, अगस्त सितंबर के आसपास। लेकिन इस बार अप्रैल में ही कुछ केसेस दिख रहे हैं शहर में। अभी उसके अनुसार जो हमारे CM साहब ने जो विज्ञप्ति जारी किया उसमें से 18 मरीज मतलब हमारे देहरादून उसमें मतलब भर्ती पाए गए हैं, जिसमें से 13 मरीज देहरादून के हैं और 8 मरीज दूसरे जिलों के हैं, जो अन्य जो हमारे यूपी बॉर्डर के आसपास के जो भी होंगे। जो 9 मरीज तो इसमें से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, बाकी मतलब अन्य लोग अभी भर्ती हैं। जनता से मैं यही अपील करूँगा, डेंगू का जो मच्छर होता है बेसिकली साफ पानी में पनपता है, तो सभी लोग अपने घरों में, खासकर जैसे फ्रिज है या क्यारियों में या घर के छज्जों में, मतलब कहीं पर भी पानी मतलब वो ना हो, इकट्ठा ना हो। अगर ऐसा चीज़ें हैं तो, और स्कूलों में बच्चों से यही है कि सभी स्कूलों को मतलब ये एडवाइजरी जारी कर चुके हैं कि भैया बच्चे को सारे मतलब फुल स्लीव के मतलब वो शर्ट पहन के जाए। अभी डेंगू के मतलब रैपिड टेस्ट होते हैं, एलाइजा टेस्ट तो मेरे यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन रैपिड टेस्ट डेली हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई मरीज पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं। डेंगू के लिए हमने 6 मतलब बेड आरक्षित करके रखे। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HN24/7। नमस्कार।